नमस्कार दोस्तों। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे परीक्षा तिथि घोषित हुई है, तो कई जो विद्यार्थी हैं उनके ये फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि सर अब तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो देखिए मेरे सामने क्या है, पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है जीके और हिंदी दोनों का। तो अपन प्रत्येक बिंदु को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान जीके में देखिएगा, राजस्थान का इतिहास आता है। आपके पास में भी पाठ्यक्रम जो है वो आपकी टेबल पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान का जो इतिहास है, इसमें देखिए सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, कि राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। और राजस्थान में मतलब मध्य पाषाण काल में जो जैसे निम्बा एड़ा है, बागोर है, मड़िया है, उनके बारे में अपन को विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल गहराई में जाकर के। और राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे गणेश्वर सभ्यता है, बोराट सभ्यता है, कालीमंगा है, बागोर है, ये सारी। उसी के साथ में राजस्थान के राजवंश के बारे में, जो कि उनका स्पेशली एक समय दे दिया गया है, जो है 1000 से लेकर के 1800 ईस्वी तक राजस्थान के जितने भी राजवंश हुए हैं, उन राजवंशों के बारे में अपन को विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। आगे इसमें देखिएगा, मुस्लिम शासन के विरुद्ध राजपूत राजाओं का राजनीतिक प्रतिरोध, और इन राजाओं में स्पेशली नाम दिया है, जैसे देखिए रतन सिंह है, तो रतन सिंह के बारे में अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ में हम मीरदेव हैं, उनके बारे में अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए। कानड़देव हैं, मालदेव हैं, और चंद्रसेन है, और महाराणा प्रताप, ये 5 स्पेशल जोड़े गए हैं। इन 5 के बारे में पूरी जानकारी अपन को होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पूरी जानकारी होनी चाहिए इन 5 के बारे में। इसी के साथ में राजस्थान में राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता संग्राम, जैसे 1857 की क्रांति है ना, वो पूरी तरीके से अपन को अच्छे से याद होनी चाहिए। उसी के साथ में देखिएगा, किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, उनके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। प्रजामंडल आंदोलन में जितने भी हुए हैं, कौन सी प्रजामंडल का कौन अध्यक्ष था, कब था, वो सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और महिलाओं का उसमें क्या योगदान रहा था, ये पूरी जानकारी अपन को बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एक एक चीज से। क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इसलिए बिल्कुल गहराई में जाके अच्छी तरीके से तैयार आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सेकेंड ग्रेड वगैरह है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, उसमें ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आगे देखिएगा, इसमें आगे दिया गया है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन, कि मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन में, जिसमें खास तौर से जोड़े गए हैं जैसे सूफीवाद है, उसमें मीरा है, दादू दयाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके बारे में विस्तार से अपन को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मीरा, दादू दयाल, जितने भी संत है ना, उनके बारे में। साथ ही साथ में राजस्थान के लोग देवी देवताओं में रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, धन्ना है, पीपा है, हरिदास है, हरिदास है, जसनाथ है, संत संप्रदाय है, उनसे संबंधित अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ में लोक देवियां जितनी भी हुई हैं राजस्थान में, उन सभी देवियों के बारे में, किसी का मंदिर पूछ लेते हैं, किसी का लोकगीत पूछ लेते हैं, इस प्रकार से अपन को इनकी भी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ में लोक सांस्कृतिक मेले और त्योहारों के बारे में भी, यानी कला संस्कृति के बारे में, अपनी चित्रकला है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, और लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, अपन रीट वगैरह है, सेकंड ग्रेड वगैरह, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में अपन ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो अपन को तैयार होनी चाहिए। राजस्थान की वेशभूषा है, उसी के साथ में राजस्थान के आभूषण है प्रमुख है, इनके बारे में, हस्तशिल्प है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किस क्षेत्र में कैसी वेशभूषा पहनी जाती है, किस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, किस प्रकार के खेल होते हैं, वो सारी जानकारी। उसी के साथ में है राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति है, जो कि रीट में टॉपिक जोड़ा गया था, उसके उत्पत्ति के विकास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और राजस्थान में बोली जाने वाली मुख्य बोलियां, जैसे मारवाड़ी यदि कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती कहाँ, ढूंढाड़ी कहाँ है, मेवाती कहाँ है, ब्रिज, ये सारी जानकारी। और राजस्थानी साहित्य का विकास, जिसमें प्रारंभिक काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। 2 या 3 प्रश्न है वो भाषा से संबंधित, बोली से संबंधित, अपन को हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पूरी अच्छी तरीके से ये तैयार होनी चाहिए। और प्रमुख राजस्थान के प्रथम लेखक के बारे में, पहली कहानी कौन सी है, कौन सी रचना किस लेखक की है, वो सारी जानकारी भी अपन को होनी चाहिए। और राजस्थान की पर्यटन नीति के बारे में भी
अपन को जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ में आगे देखिएगा, आगे अपने भूगोल जो है ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या जोड़ा है। ज्योग्राफी में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उसके विस्तार के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक संदर्भ में यानी कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, किस देश के साथ लगती है, कितनी लगती है, किस जिले की सबसे ज्यादा लगती है, इस प्रकार की जो जानकारी वो अपन को होनी चाहिए। राजस्थान के अपवाह तंत्र है, जैसे नदियों झीलों, यानी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस में जाकर के मिलती है, कितने त्रिवेणी संगम हैं, ये कौन सी नदी सबसे लंबी है, ये सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसी के साथ में राजस्थान की जलवायु के बारे में, यानी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पर ठंड पड़ती है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, ये सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसी के साथ में राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता और उसका संरक्षण, यानी वनों के बारे में भी अपन को विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। कौन सा वन है, कौन सा वन क्षेत्र, किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, वो सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। संरक्षित है, संरक्षित है, आरक्षित है, ये सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसी के साथ में राजस्थान की मृदा यानी मिट्टी के बारे में भी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर है, बलुई मिट्टी कहाँ पर है, ये सारी जो है मिट्टियों के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। एक या दो प्रश्न मिट्टियों से संबंधित पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के खनिज, यानी कौन सा खनिज कहाँ पर सर्वाधिक होता है, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, वो सारी जानकारी, कौन सा मुख्य खनिज यहाँ पर होते हैं, कौन से गौण खनिज है, इस प्रकार से खनिज नीति के बारे में पूछ लेते हैं। और साथ ही साथ में ऊर्जा संसाधन और नवीनीकरण और उसके अनवीनीकरण, ऊर्जा संसाधन के बारे में भी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ में राजस्थान की जनसंख्या विस्तार से अपन को पूरी तैयारी होनी चाहिए। कहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किस जिले में है, किस में लिंगानुपात ज्यादा है, किस में कम है, वो सारी जानकारी। इसी के साथ में राजस्थान में पशुधन के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पशु किस जिले में सबसे ज्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, ये जानकारी अपन को विस्तार से होनी चाहिए। साथ ही साथ में राजस्थान की फसलों के बारे में, जैसे खरीफ है, रबी है, जायद है, और सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सिंचाई सुविधाएं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, परवन नहर है, इस प्रकार से नर्मदा नहर से किस जिलों में सिंचाई होती है, ये जो प्रश्न बनते हैं वो अपन को तैयार करने हैं। इसी के साथ में राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से अपने यहाँ पर, वो जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसी के साथ में राजस्थान में सूखा और अकाल की स्थिति क्यों बनती है, क्या कारण है, कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये सारी जानकारी अपन को होनी चाहिए। और पर्यावरण समस्याओं संबंधित और मरुस्थलीकरण का क्या कारण है, यानी मरुस्थल का विस्तार क्यों हो रहा है, ये भी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसी के साथ में अपवा आपदा प्रबंधन और महामारी के पीछे क्या कारण होते हैं, वो भी जानकारी। ये तो अपन बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। और राजस्थान के राजनीतिक के बारे में बिल्कुल बेसिक ही है, अपन हमेशा पढ़ते आए हैं। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इनकी अपन को जानकारी होनी चाहिए, जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं, वही राजनीति विज्ञान है। राज्य की विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान की न्यायिक प्रणाली कैसी है, वो भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान के लोक सेवा आयोग हैं, ये जितने भी आयोग है ना, इन आयोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कब इसका गठन हुआ, कितने समय तक इसका कार्यकाल होता है, ये जानकारी। तो जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है, लोकायुक्त है, मुख्य लेखाकार और प्रेक्षक है। ये जितने भी आयोग है ना, इनको बहुत विस्तार से पढ़िएगा, एक प्रश्न इन आयोग से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी के साथ में राजस्थान के मुख्य सचिव, यानी पहले मुख्य सचिव कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे कम किसका था, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सचिवालय मुख्यमंत्री के कार्यालय, सीएमओ यानी संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायत राज संस्था, शहरी स्वशासन, नगर पालिका से संबंधित है, वो भी प्रश्न 3 या 4 प्रश्न है, वो इससे संबंधित अपन को पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में सहकारी नीतियां हैं, अधिकार और आधिकारिक नागरिकता है, सूचना का अधिकार है, सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी है, डिलीवरी है, नागरिक चार्टर है, सामाजिक लेखा परीक्षक और जन पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये जो है उसके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक सी पॉलिटिकल साइंस है, वो भी इसमें पूछी जाती है, परंतु प्रश्न है वो बिल्कुल स्तरीय, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल गहराई में जाके आपको तैयारी करनी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये बात है। आगे देखिए, मुख्य महत्वपूर्ण बात है अर्थव्यवस्था की, इससे संबंधित 20 या 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना, 20-22 प्रश्न, और सबसे वीक पॉइंट विद्यार्थियों का यहीं पर रहता है। और व्यवसायिक वितरण है, राज्य घरेलू उत्पादन, संरचनात्मक प्रवृत्ति है,
क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न 20-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि क्षेत्र है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, रबी की फसलें कितना प्रतिशत हुई, क्या हुई, उससे संबंधित तिलहन और मसालों के संदर्भ में, सिंचाई के क्षेत्र में, और प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, उनका पुनर्वास है, और कृषि ऋण है, पशुधन है, पशुधन आबादी की प्रवृत्ति है, राजस्थान में दुग्ध का उत्पादन कितना प्रतिशत क्या हो रहा है, इससे कितनी अपने को इनकम वगैरह हो रही है, वो सारी बहुत ही डीपली जाकर के अपन को तैयार करना है। औद्योगिक दृष्टिकोण में राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, उद्योगों के विकास में कौन सी बाधाएं आती हैं अपने राजस्थान में। इसी के साथ में है कि राजस्थान में एसएमएस यानी छोटे उद्योगों की भूमिकाएं और उनकी समस्याएं हैं, औद्योगिक रुग्णता यानी उद्योग क्यों नहीं पनप रहे हैं, क्या कारण है, उनकी भूमिकाएं, उनकी समस्याएं, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से अपने राजस्थान में, और राजस्थान के विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे रिको है, रिको की स्थापना कब हुई है, और इसी के साथ में राजस्थान वित्त निगम की भूमिका के बारे में, कृषि प्रसंस्करण नीति 2020 जो है लागू हुई थी, उसके बारे में संदर्भ में सारी जानकारी। उसी के साथ में अपन को सेवा क्षेत्र में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में के विकास के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कार्यक्रम है, मिड डे मील कार्यक्रम है, इंदिरा रसोई योजना है, ये कब शुरू हुई थी, कितने शहरों में शुरू हो रही है, इस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। और बुनियादी ढांचे का विकास यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों की प्रगति और ऊर्जा, इसी के साथ में जोड़ा गया है कि बिजली उत्पादन की प्रगति है, सौर ऊर्जा की परियोजनाएं कितनी चल रही हैं, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, और राजस्थान में हस्तशिल्प के बारे में, राजस्थान के निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं उसके बारे में, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में विकलांग वृद्ध हैं, उनके लिए राज्य सरकार की प्रमुख कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए उठाए गए कदम हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी। राजस्थान के क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं क्या है, इसी के साथ में करंट से संबंधित 10 या 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान के मुख्य समसामयिक घटनाएं, यानी राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, स्पेशली चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य व्यक्ति एवं उनके स्थान से संबंधित, और मुख्य खिलाड़ी और उनके खेलों से संबंधित, इस प्रकार से ये जो जीके का जो पोर्शन है उसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार के प्रश्न है, आप स्पेशली ध्यान देना। तो ये इकोनॉमिक वाला जो चैप्टर है ना, इसमें यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी बिंदु बनते हैं उनको बिल्कुल गहराई में जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, जिससे क्या है कि आपका बेस तैयार होगा, आपका स्तर बढ़ेगा। वरना सब्जेक्ट में एक्चुअल में क्या है कि जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने आप में महारत हासिल रहती है उन विद्यार्थियों की, वो सब्जेक्ट में बिल्कुल टक्कर में रहेंगे आपके, आप 1 2 4 प्रश्नों के आगे पीछे रहोगे। जीके में अगर 10 बार आप आगे निकल गए ना, तो आप अपना स्थान है वो सुनिश्चित कर सकोगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि जीके का पेपर पहले है, 7 जनवरी को निर्धारित किया है आरपीएससी ने, इसलिए जीके की आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। स्पेशली आप लोग जो है आर्थिक वाला है उस पर स्पेशली ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है उस पर ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस वाला है, और बाकी जैसे राजस्थान जी के, राजस्थान के कल्चर के बारे में वगैरह वगैरह, वो तो सभी के बराबर रहेगी। राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 10 12 प्रश्न आएंगे, वो भी करीब करीब सब विद्यार्थी लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उससे संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग हैं वो स्पेशली करंट है, अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाएंगे, और राजस्थान की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल के बारे में जो भी पूछे जाएंगे, उन बिंदुओं को स्पेशली पकड़ कीजिए। इन यानी जीके में अगर आप स्कोर अच्छा कर लोगे, जैसे मान लीजिए आपके 55 प्रश्न सही हो जाते हैं 75 में से, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और बिल्कुल ये चीज़ें अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे रीट में पढ़ी हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ी है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी हैं, कोई अपने लिए कोई नया नहीं है इसमें। अच्छा मतलब है, इसमें ये भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तरह की इंग्लिश आ गई, मैथ्स आ गई, साइंस आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपके कठिन पड़ता है तो वो अर्थव्यवस्था वाला पड़ता है, उसको आप चुनाव के बाद में एक मार्केट में बहुत सी बुक आते हैं, उनमें से उन आंकड़ों को स्पेशली रट्टा मारिए, उन आंकड़ों का अच्छे से उनको समझिए, याद कीजिए, पढ़िए, जिससे क्या है कि अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें अपन आगे निकल सकते हैं हर एक विद्यार्थी से। देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखता है परीक्षा में, समझ रहे हो बात को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको अच्छे से समझ में आया, और सबसे बड़ी बात आप तैयारी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम जो भी है सिलेबस, उसको आप निकलवा करके अपने टेबल पे रख लें, जिससे क्या है कि बार बार आपको वो जैसे दिखाई देगा ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, ये हो गया।
अन्यथा क्या है कि अपन भूल जाते हैं, किसी गाइड में देखते हैं तो। समझ रहे हो बात को? इसलिए आप पाठ्यक्रम साथ में रखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें अपन हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक तो अपन ने जीके के बारे में की है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।